अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो इजीली मिलती रहे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जिसको बनाने में जितना वक्त लगता है ये उतनी ही सबकी फेवरेट होती है। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया, टमाटर, बेसन, दही, नमक और लाल मिर्च जो है कुटी हुई और पिसी हुई दोनों इसमें डालेंगे। गरम मसाला, अनारदाना, हल्दी, सूखी मेथी, सूखा धनिया, अजवाइन। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सबसे पहले हम पोटैटोज़ को अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद सबको अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। तो इनको एक बार फिर से वॉश करके हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब तक पोटैटोज़ ड्राई होते हैं हम प्याज बड़ी बड़ी कट कर लेंगे और इनको एक बाउल में ऐड कर लेंगे। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए आलू की कटिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। हम मिड में 2 कट लगाएंगे और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और बाउल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्चों की बड़ी कटिंग के बाद उनको भी बाउल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद बाउल में बेसन ऐड करेंगे और 1 बाय 1 करके सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे, जो कि हम अपनी चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। और वाटर ऐड करके सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें धनिया ऐड कर लेंगे। एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल ऐड करके उसको चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देंगे। सरसों का ऑयल दूसरे कुकिंग ऑयल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और उसमें पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। ऑयल गर्म हो गया है और अब उसमें हम पकोड़े ऐड कर लेंगे। एक साइड पर पकोड़े बन रहे हैं तो दूसरी साइड पर हम कड़ी का मटेरियल रेडी कर लेंगे। कड़ी बनाने का मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि गौर से देखना है। एक जग लेंगे, उसमें हम दही को ऐड कर लेंगे और उसमें फिर बेसन के 3 स्पून मैंने ऐड किए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। नमक, मिर्च और हल्दी भी उसमें ऐड कर लेंगे और वाटर जो है वो जग भर के हम उसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद सब चीज़ों का मिक्सचर बना लेंगे और एक देगची में हम कुकिंग ऑयल ऐड करके उसमें प्याज ऐड करेंगे और हल्की आंच पर प्याज का कलर चेंज होने तक उसको पकाएंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब जो मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। एक जग वाटर का भर के इसमें ऐड कर लेंगे। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता चूल्हे की स्पीड को तेज़ कर देंगे। कड़ी में बॉयल आ गया है, अब चूल्हे की स्पीड को हम आहिस्ता कर देंगे और ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट के लिए चूल्हे पर हल्की सी आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि मटेरियल कच्चा ना रह जाए और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाएंगे। एक टमाटर लेंगे, उसके मिड में 2 कट लगाएंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कड़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, अब उसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। पकोड़े रेडी हो गई हैं और सरसों के ऑयल की वजह से देखिए कितने ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हैं। कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब तक ये गर्म होगा हम कड़ी में पकोड़े मिक्स कर लेंगे और कड़ी में पकोड़े जो हैं वो विदाउट फ्लेम भी ऐड किए जा सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे और जब तक तड़का बिल्कुल तैयार हो जाता है हम कड़ी में सब्ज़ मिर्च और धनिया गार्निशिंग के लिए ऐड कर लेंगे। तड़का रेडी हो गया है, अब इसको कड़ी में ऐड कर लेंगे और कड़ी को 1 से 2 मिनट के लिए चूल्हे पर हल्की सी आंच पर रख लेंगे। अब कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।